महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष अपनी चुनावी राजनीति की पराजय के अंतिम दौर में है। ये चुनाव उसके लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है और उसका असफल होना तय है। शरद पवार जैसे नेता के लिए तो ये सबसे बुरी हार का चुनाव है, जबकि उद्धव ठाकरे का राजनीति में सब कुछ समाप्त प्राय हो चुका है। उनकी पार्टी के सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता तक उनका साथ छोड़ गए हैं। अब वो पार्टी गुजरे जमाने की बात होने जा रही है। कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा दिखावे से बचना होगा और संपर्क की नींव मजबूत रखनी होगी। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, पर कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों में भी जाना होगा जहां भाजपा का वोटर नहीं रहा है। इसमें अल्पसंख्यक क्षेत्र में शामिल हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मिला है। ये मोदी सरकार एवं भाजपा के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जरूरत उनसे संपर्क करने मात्र की है। महाराष्ट्र में वातावरण पूरी तरह से मोदी में हो चुका है। तो डॉक्टर शर्मा ने गठबंधन के साथियों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण को और स्पष्ट करते हुए कहा कि मित्र पक्ष के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। चुनाव में जीत के लिए उनके वोटर को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना होगा। महाराष्ट्र में हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थी संपर्क चुनाव का रुख बदलने की पूरी क्षमता रखता है। ये चुनाव राष्ट्र रक्षा यज्ञ के समान है। इसमें अलग अलग स्थान एवं अलग अलग प्रकार से आहुति पड़ रही है। सुपर वॉरियर्स को बूथ प्रबंधन चुस्त दुरुस्त रखना है तथा प्रचार के नए तरीके भी प्रयोग किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से 2019 में शिवसेना ने जनमत का अपमान किया है और चुनकर आने के बाद उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई, जनता इस बार इसका बदला अपने मतदान के द्वारा करना चाहती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन हम सब कल मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने, जो हमारी पिछली सरकार थी उद्धव जी की सरकार ने, कांग्रेस से हाथ मिलाया। और कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जिसने दो बार बाबा साहब को चुनकर ना जाए इसलिए हराने का काम किया। मोदी जी ने जहां जहां बाबा साहब से जुड़े हुए स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में बनाया। इस बार इस बात का भी प्रचलन है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ वो है कांग्रेस के लोग जिन्होंने बाबा साहब चुनकर ना आ पावे इसके लिए इनको दो बार हराने का काम किया। ये कांग्रेस का संगत पाकर उद्धव जी ने, जो उनका सनातन का चेहरा था, जो उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, उन्होंने गठबंधन बदला लेकिन अपनी आइडियोलॉजी भी बदल दी। और आइडियोलॉजी बदलने के कारण उनके सांसद, उनके विधायकों ने उनका साथ छोड़ा और उनकी सरकार गई।